दिनों में हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के भी प्रत्याशी सदन स्थल तक पहुँचे, सदन में अपनी बातों को रखे, खतियानी आवाज़ को बुलंद करे। अगर हमारी माँ बहनों को अगर आज 1000 के बजाय नौकरी दी जाती, 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी मिल जाती है इस झारखंड की धरती पर, तो ये मैया योजना की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीले कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो अब आवास के लिए लोग रोज़ का रोज़ पहुंच रहे हैं ब्लॉक में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो अपनी बातें को कह रहा हूं कि हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ आज लोगों को ठगने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, विचारधारा चूँकि सेम है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हमारी शुभकामना है। अमित महतो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जैसे से झारखंड में चुनाव के नज़दीक आ रही तिथि और पार्टियां जो अपना से तैयारी कर रही हैं, हमारे साथ अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व नेता कहें, दिग्गज नेता कहें, सिल्ली के पूर्व विधायक कहें, वो अमित महतो साथ में है। इन्होंने भी अपनी नई पार्टी बनाई है और खतियानी झारखंडी पार्टी, उसके तहत ये अपना प्रचार कर रहे हैं। आज धनबाद की धरती पर आए हैं। बताइए सर, धनबाद की धरती पर आए हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आपका? आज हम यहाँ पर आए थे, संगठनात्मक जो पहलू हैं हमारे, उस पर चर्चा हुई हमारी, और जो हमारे इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि संगठन को बेहतर बनता देखना चाहते हैं जो कि खतियानी आवाज़ कैसे हमारे सदन तक पहुँचे, तो उसको लेकर आज चर्चा परिचर्चा हुई। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के भी प्रत्याशी सदन स्थल तक पहुँचे, सदन में अपनी बातों को रखे, खतियानी आवाज़ को बुलंद करे। और खतियानी जिन बातों को लेकर आज संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष की मंजिल मिले, मुकाम मिले, उनको परिणाम मिले, खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। तो इसलिए सर हम आज धनबाद आए। मुद्दे क्या रहेंगे? चूँकि पूरे राज्य में चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, तो मुद्दे पूरे राज्य को लेकर क्या रहेंगे आपके? मुद्दा क्या सर, ये हमारी चाहत है, और जिसको कि हम शिद्दत से चाहते हैं कि वो हमें मिले। खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने। इससे बड़ा सर कोई चाहत और उम्मीद हमारी नहीं है। और हम विश्वास के साथ कहते हैं, अगर ये जो बातें हमने जो आपको कही, खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति, अगर इसका निर्धारण हो जाता है तो हम समझते हैं कि लोगों को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचना पड़ेगा किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। अगर हमारी माँ बहनों को अगर आज 1000 के बजाय नौकरी दी जाती, 50,000, 60,000, 1 लाख की नौकरी मिल जाती है इस झारखंड की धरती पर, तो ये मैया योजना की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाल कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीले कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो अब आवास के लिए लोग रोज़ का रोज़ पहुंच रहे हैं ब्लॉक में, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सर हम चाहते हैं मान सम्मान के साथ हमें जीने का अवसर मिले, मान सम्मान के साथ हमको रोज़गार मिले, ताकि हम स्वाभिमान के साथ जी सकें। तो हम लोग ये चाहते हैं सर, और यही पार्टी का भी मकसद है, और इसके लिए हम सर संघर्षरत हैं। हेमंत जी की सरकार बनी थी, आपका भी सहयोग था, चंपई जी का भी सहयोग था, सीता सोरेन भी थी, सब आप लोग निकल गए। किस रूप में देख रहे हैं इस कार्यकाल को हेमंत जी के? सर कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी रही है, सबों की अपनी अपनी सोच, और उस सोच के तहत उन्होंने पार्टी को त्यागा। मैं दूसरों की बातें नहीं करना चाहता हूं कि उनकी कौन सी सोच रही होगी, परंतु सर हमारी जो सोच है वो मैं आपको बयां कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ कि आप खतियान के आधार पर आपने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को आपने पूरा नहीं किया। आपने जो चुनावी सभाओं में घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं पर आप खरे नहीं उतरे। इसलिए अगर आप खतियान के आधार पर एक नियोजन नीति बना देते हैं, खतियान के आधार पर अगर आप पहचान यदि हमें स्थानीय नीति नहीं देते हैं, तो 1 महीने के बाद मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ऐसा मैंने कहा था सर 19 जनवरी 2021 में हमने कहा था, और उन्होंने पूरा नहीं किया, तो हमने 20 फरवरी को 20 फरवरी या 20 मार्च था सर, हमने पार्टी छोड़ दी। तो सर मैं तो अपनी बातें को कह रहा हूँ कि हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ आज लोगों को ठगने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है, जो कि हमारी झारखंडी जनता पूरी तरीके से आहत है, और झारखंडी भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है हेमंत सरकार। गठबंधन भी कीजिएगा, फिर अकेले ही लड़ाई लड़िएगा?
देखिए, अभी तक तो हमारी पार्टी की ओर से, हमारी टीम की ओर से कोई ऐसा फैसला नहीं आया है, और आने वाले दिनों में अगर कुछ बैठकें होती है जिस पर ऐसा निर्णय होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम लोगों बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हम लोग मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे। और निसंदेह सर, अभी भी हमारी ये चाहत है कि मैक्सिमम लोग चुनाव दंगल में लोग उतरें और मैक्सिमम लोग हमारे झारखंड विधानसभा के सदन पटल का हिस्सा बने, ताकि हमारी खतियानी आवाज़ को बुलंद कर सके, ताकि खतियानियों के साथ न्याय हो सके, खतियान के आधार पर स्थान नीति बन सके, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बन सके। खतियान पर आधारित एक और पार्टी का उदय हुआ था, उस पार्टी के कार्य को किस रूप में देखने को उन्होंने अपनी लोकसभा में अपनी प्रतिभागिता भी निभाई थी? क्या सर? जयराम महतो के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, विचारधारा चूँकि सेम है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हमारी शुभकामना है। दोनों आप लोग मिलिएगा एक साथ? नहीं, ये तो मिलने की बात क्या है सर, कि विचारधाराएं मिली हुई है हमारी। अब आने वाले दिनों में कुछ अगर वो ऐसा सोचते हैं तो फिर अलग चीज़ है। अभी तक तो इस तरीके से कोई डिसीजन नहीं हुआ है। आप कितने सीट पर भी तैयारी करें पूरे झारखंड की बात करें तो? सर, हम तो ये कहेंगे कि जहाँ भी व्यक्ति जो कि खतियानी है, खतियानी के प्रति सोचता है, खतियानी के सुख दुख में शामिल होता है और उनको न्याय दिलाने की बात करता है, तो वैसे लोग ही हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम लोग, हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमम, हमने यही कहा, मैक्सिमम जितने भी प्रत्याशी बेहतर होंगे हम लोग उतारने का काम करेंगे। खर्च कहाँ से आएगा, चुनावी खर्च? सर, खर्च की बात अलग है सर। बहुत सारे लोग जो होते हैं, आप देखे होंगे पहले के ज़माने में लोग बगैर खर्च किए चुनाव समर में उतरते थे और फतह करते थे, जीत कर सदन स्थल जाते थे और लोगों की आवाज़ बनते थे। तो सर वो होगा। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी नहीं है कि सर बड़े फंड करने वाले लोग हैं, तो वैसी बात नहीं है सर। लोग अपने तरीके से चुनाव में उतरेंगे और अपने तरीके से लोग जीतेंगे भी, ऐसा हम उम्मीद जाहिर करते हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, बांग्लादेश से घुसपैठियों के मुद्दा उठ रहा है, आपकी नज़र में क्या घुसपैठ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हालांकि मामला भी कोर्ट में सब चीज़। सर, ये तो सत्ता की शिखर पर जो बैठने वाले लोग हैं, चाहे केंद्र की बात करें या फिर हमारे राज्य सरकार की बात करें, तो ऐसे लोगों को इस विषय पर गंभीरता दिखानी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि सर घुसपैठी अगर हमारे यहाँ हो रहा है तो निसंदेह उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ की एजेंसी जो हमारी यहाँ की जो एजेंसियाँ काम कर रही है, तो उनको ये चीज़ प्रकाशित करनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ घुसपैठी हो रहा है या फिर हमारे यहाँ घुसपैठी नहीं हो रहा है। और बेवजह कहीं ना कहीं लोग गुमराह न हो, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसका भी जिक्र करें, अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी क्लियर करें। तो इसके लिए यहाँ पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं सर, चाहे सेंट्रल के लोग हैं, इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। अमित महतो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? सर, हमारा कर्म क्षेत्र सिल्ली है और हम सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अमित महतो थे, इन्होंने अपनी नई पार्टी का विस्तार को लेकर आज धनबाद की धरती पर भी आए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि खतियानी जो नियोजन नीति उस पर बननी चाहिए, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने जेवीएम को छोड़ा था और उसी मुद्दे को लेकर झारखंड में भी विभिन्न सीटों पे मैं अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और रहा बात इनके, तो ये खुद सिल्ली से भी इस बार अपना प्रतिनिधित्व करने की दावेदारी करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।